कल बाइनरी हो गया था अपने, बाइनरी ऑक्टल डेसिमल एक्सा, किसी भी संख्या को या किसी भी पद्धति को अन्य पद्धति में बदलने के लिए पहले आपके पास डेसिमल संख्या होनी चाहिए, उसके बाद ही बदल सकते हैं। चले, आज आप पढ़ोगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, अरे गेट क्या चीज होती है वो देखो पहले। गेट पढ़ने आपको, चले गेट पढ़ने। पहली बात तो देखो, इनका उपयोग कंप्यूटर आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है, कंप्यूटर आदि में किया जाता है। पहली बात है, किस लिए प्रयोग करते हैं देखो, कंप्यूटर या कोई विशेष उपकरण जो एक विशेष प्रकार के इनपुट संकेत से प्रचालित होते हैं, अन्य संकेत से नहीं। वहां किसका प्रयोग किया जाता है? गेट का। कहने का मतलब समझ गए, जैसे कंप्यूटर में आप है ना कंप्यूटर चलाते हो, चले आगे कंप्यूटर आप चला रहे हो, जिसको आप ऑन करते हो, बटन दबाते हो, ऑन करने के लिए बटन दबा रहे हैं ना, उसी को दबाएंगे ना तभी तो ऑन होगा, वरना होगा क्या ऑन? भाई एक विशेष प्रकार संकेत होगा, उससे क्या होता है? ऑन ऑफ होता है। या किसी को ऐड करना है तो आप प्लस वाले को दबाओगे तभी ऐड होगा, यानी किसी बटन से ऐड हो जाता है क्या? नहीं। तो विशेष प्रकार के क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के संकेत से क्या होता है? इनपुट संकेत होता है, जिससे क्या होता है? ये ऑन या प्रचालित होते हैं। उन्हीं की जगह कहां प्रयोग करते हैं? गेट का प्रयोग करते हैं। अगली बात, गेट में टर्मिनल की संख्या, गेट में इनपुट टर्मिनलों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, मैंने कैसा समझाने कहना क्या चाह रहे हैं? और ये मोस्ट कर लेना, पूछा जाएगा आपको कि गेट में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? इनपुट टर्मिनल किसकी संख्या होती है? इनपुट टर्मिनल की संख्या एक हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 2। क्वेश्चन यही छपा मिलेगा, इनपुट टर्मिनल की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। अगर आपको पूछे आउटपुट टर्मिनल की संख्या, गेट में आउटपुट टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए पहले बता दे, वरना आगे तो समझ जाओगे जब मैं गेट कराऊंगा। गेट में इनपुट टर्मिनल संख्या एक या एक से ज्यादा हो सकती है। अच्छा, आउटपुट टर्मिनल संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। कितनी होती है? एक होती है। सबसे पहले जो गेट पढ़ोगे वो गेट है बेसिक गेट। कौन सा गेट पढ़ोगे आप? बेसिक गेट। मैंने कहा सर बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं? बेसिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो पढ़ोगे उसका नाम है नॉट गेट, दूसरा जो पढ़ोगे दूसरा का नाम है और गेट, और तीसरा जो पढ़ोगे उसका नाम है एंड गेट। ये गेट के नाम है, सबके बारे में एक के बारे में पढ़ते चलेंगे। बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी सवाल इंपोर्टेंट है। बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। कौन कौन से पूछे? तो नॉट और एंड। नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, नॉट और एंड। एक के बारे में पढ़ते हैं। इतना उतार लो पहले, वैसे मैं पहले ही पढ़ता चुका हूं, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ये कंपटीशन वालों के लिए अभी जो एग्जाम होंगे ना, RUVNL के, राजस्थान में जो बिजली बोर्ड वैकेंसी निकली है उसमें या LPCB2 में आते हैं ये सवाल, उनके लिए कर रहे हैं। अच्छा, पहले गेट का नाम क्या था? नॉट गेट। कौन सा गेट है? नॉट गेट। ध्यान समझना इस गेट का। चला गया नोट
गेट। सबसे पहले तो इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए, सिंबल होता है ये किसका सिंबल है, नोट गेट का। और मोस्ट है सिंबल आपसे पूछा जाएगा, ड्राइंग में आ सकता है सवाल, निम्न में से नोट गेट का सिंबल बताइए। नोट गेट का ये चल आगे डायोड बना के आगे क्या बना देंगे, गोल। भाई डायोड का सिंबल होता नहीं ये, तो आगे बना दिया गोल। चले आगे, इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे मैंने जोड़ दिया एक बल्ब, बल्ब, यहां पे मैंने जोड़ दिया एक बैटरी। चल आगे, जब इसको अपन ऑन करेंगे तब यहां पे कोई इनपुट देंगे, इनपुट तो ये हो गया, और ये गेट हो गया नोट गेट। कौन सा गेट है, नोट गेट। जब आप इनपुट दोगे तभी तो ये बल्ब जलेगा, ये बुझेगा। सुनना सर, नोट का मतलब क्या होता है, जब आप इनपुट जो दोगे, इनपुट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, जीरो और एक का ही होता है। बाइनरी संख्या किसके रूप में होती है, जीरो और एक के रूप में होती है। नोट गेट का इनपुट, नोट गेट का इनपुट, नोट गेट का इनपुट, इनपुट जीरो तथा एक के रूप में होता है, के रूप में होता है। और जीरो और एक बताने की जरूरत नहीं है, पहले बता के आया हूं पहले वाली क्लास में, कंप्लीट। चले आगे, अगला नोट गेट के इनपुट में जीरो तथा एक के रूप में होता है। नोट गेट का आउटपुट, नोट से क्या होता है, नोट से क्या मिलता है, नहीं, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे याद हो जाएगा आपको। नोट गेट, नोट गेट, गेट का आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट को दिखाएंगे वाई से, आउटपुट इनपुट के विपरीत होता है, इनपुट को दिखाएंगे ए से, इनपुट से विपरीत होता है, विपरीत होता है। मैंने कहा सर समझाने कहना क्या चाह रहे हो, मैंने कहा सर क्या, ये देखो इस गेट में, इस गेट में, गेट में, गेट में जीरो इनपुट देने पर, जीरो इनपुट देने पर, जीरो इनपुट देने पर आउटपुट क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। नोट जो दोगे वो मिलेगा नहीं, तो जीरो किस रूप में, जीरो और एक के रूप में होता है। जीरो नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। चले आगे, तो इस गेट में जीरो इनपुट देने पर एक आउटपुट प्राप्त होता है, एक आउटपुट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और सर इस गेट में एक इनपुट देने पर, एक इनपुट देने पर आउटपुट कितना प्राप्त होगा, जीरो आउटपुट प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होगा ना भाई। जीरो दोगे तो एक मिलेगा और एक दोगे तो जीरो मिलेगा। चले आगे, अगली खास बात, इनपुट टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल, टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनमें टर्मिनलों की संख्या पूछता है। आउटपुट टर्मिनल कितने 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 दिख रहे हैं आपको, इनपुट टर्मिनल तो यही तो है, यहां देंगे इनपुट और यहां क्या ले लेंगे आउटपुट। इनपुट टर्मिनल कितना होता है, एक, आउटपुट टर्मिनल भी कितना होता है, एक। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, गेट में इनपुट टर्मिनल होता है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। नोट गेट का ये पूछा गया सवाल है, नोट गेट में इनपुट टर्मिनल संख्या कितनी होती है, एक, आउटपुट टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, एक। और आपसे अगर उल्टा पूछ ले कि गेट में इनपुट टर्मिनल संख्या कितनी होती है, तो एक या एक से ज्यादा। पर्टिकुलर अगर आपको पूछ ले कि नोट गेट में कितना, तो इनपुट टर्मिनल तो कितना होता है, एक, आउटपुट भी एक आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे इसकी सत्य सारणी। क्या पढ़नी पड़ेगी आपको, सत्य सारणी बोलते हैं इसको, सारणी। कैसे बनेगी, यहां पे मैं लिखूंगा इनपुट, क्या देंगे आपको, इनपुट, इनपुट होता है ए, और यहां लिखेंगे आउटपुट, क्या लिखेंगे, आउटपुट यानी कि वाई। चला गया, अगर इनपुट में आप एक दोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, एक। अगर आप एक दोगे आउटपुट में क्या मिलेगा। ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, सबकी बनाएंगे एक। चले आगे, सवाल आपको इससे नहीं, सवाल ये पूछेगा इस सर्किट डायग्राम से, यदि इनपुट में जीरो दे तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। जीरो का मतलब क्या होता है, मैं पहले करवाता हूं। जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ। क्या होता है, ऑफ या निम्न, या क्या होता है, असत्य, यही तो था। एक का मतलब क्या होता है, सिंबल किसको दिखाते हैं, या तो ये ऑन को बताएगा या अधिकतम को बताएगा। ये अगर आप यहाँ पे इनपुट क्या देते हो, जीरो देते हो, क्या देते हो, जीरो, तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बल्ब जलेगा भाई। होना तो चाहिए ऑफ, लेकिन गेट कौन सा है, नोट है, इसलिए बल्ब जलेगा। लिख देता हूं ये भी, वरना दिक्कत तो करोगे। सर्किट डायग्राम में, किसमें, सर्किट डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में
इनपुट में शून्य देने पर, यानी कि जीरो देने पर, शून्य देने पर बल्ब क्या होता है? बल्ब प्रचालित होता है, प्रचालित होगा। और इनपुट में एक देने पर, इनपुट में एक देने पर बल्ब प्रचालित नहीं होगा, बल्ब प्रचालित नहीं होगा। आई क्या मेरी बात समझ में? चले आगे। और नोट डाल के इसका एक चीज और याद रखोगे आप, इसका यूज कहां करते हैं? यूज आप ध्यान रखोगे, किसी उपकरण को एक स्थान से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चले आगे। नोट गेट का प्रयोग कहां करते हैं? किसी वस्तु को या किसी उपकरण को एक जगह से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? चले आगे। नोट गेट याद रखोगे, नोट्स आप याद रखोगे, जो इनपुट देंगे वो आपको आउटपुट में मिलेगा नहीं। चले, इसका सिंबल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ध्यान बनाइए। सिंबल बनेगा, डायोड के आगे जीरो लगा के लाइन खींच देंगे, ये इसका होगा सर्किट डायग्राम। बस सत्य सारणी याद रखोगे। सत्य सारणी कैसे होगी सर? सत्य सारणी मिलेगी आपको y बराबर, या नीचे यहां लिख देता हूं, y बराबर क्या होगा? a का उल्टा। ये फॉर्मूला है। क्या है ये? फॉर्मूला। जो दोगे उसका जस्ट क्या मिलेगा? उल्टा। चले आगे। ये भी मोस्ट फॉर्मूला पूछ लगे, y बराबर a को ऊपर क्या कर देंगे? डैश कर देंगे, जिससे आपको क्या पता चलेगा? उल्टा मिल रहा है। इनपुट टर्मिनल संख्या एक होती है, आउटपुट टर्मिनल संख्या भी एक होती है। हो जाएगा क्या? अगला करते हैं। अगले गेट का क्या नाम है? और। चालू करेंगे। अगले गेट का क्या नाम था? और गेट। देखो, और सिंबल देखो सबसे पहले तो इसका, ये इसका सिंबल होता है। किसका सिंबल है ये? और का। किसका सिंबल है? सर्किट डायग्राम इसका ऐसा बनेगा। यहां जोड़ देंगे बल्ब। चला गया। ये तो हो गया सिंबल, और ये तो हो गया प्रतीक। क्या हो गया? प्रतीक। और ये सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ध्यान से समझना इस चीज को। चले गए। सबसे पहले तो इसको देखो, लिखो इनपुट टर्मिनल आपके सामने कितने दिख रहे हैं इसके? इनपुट टर्मिनल की संख्या कितनी होती है और गेट में? दो होती है। कितनी होती है? दो। आउटपुट टर्मिनल की संख्या हमेशा कितनी होगी? एक होगी। हमेशा कितनी होगी? एक ही होती है भाई। इनपुट टर्मिनल तो एक से ज्यादा हो सकता है, तो और गेट में कितने होते हैं? दो। इनपुट कितने होते हैं? दो होते हैं। और आउटपुट टर्मिनल कितना होता है? गेटों का सबका ही एक ही होता है। कितना होता है? एक। अगली खास बात, और से आप क्या समझते हो? और का मतलब क्या होगा? अब आप कोई चीज को वो बोलते हैं ना कि भाई और लाओ, मतलब क्या करो? कोई चीज जुड़ के आ रही, कोई क्या चीज क्या आ रही है? जुड़ के आ रही है, कोई चीज जुड़ के। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा ना, आउटपुट यानी कि आउटपुट को किससे दिखाता है? वाई से। किससे दिखाता है? आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा? ए टर्मिनल कितना है? दो है ना, ए और बी, तो बीच में का निशान लग जाएगा प्लस का। तो आउटपुट का निकालने का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। चले आगे। अगली खास बात देखो, इसमें इनपुट टर्मिनल मोस्ट क्लियर इस सवाल को। इनपुट टर्मिनल सबको पता कितने होते हैं? दो। आपस में किस क्रम में जुड़े हुए? सर्किट डायग्राम से पता चले कौन सा क्रम है ये? श्रेणी के समांतर। ये दोनों है ना, किस क्रम में जुड़े आपस में? समांतर में। याद रखना, इसमें इनपुट टर्मिनल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। आपस में किस क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, आई क्या मेरी बात समझ में? चल आगे। इसके खास बात क्या होगी? यूज कहां होगा इसका प्रयोग? देखो, एक उपकरण को दो
स्थानों से नियंत्रण करने में किया जाता है, वो तो डायग्राम से पता चल रहा है। अगर इनपुट इधर से नहीं जाएगा तो इधर से चला जाएगा, नहीं किया मेरी बात समझ में? तो याद रखो और गेट का जो सिंबल है ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इनपुट टर्मिनल संख्या 2 होती है, आउटपुट टर्मिनल की संख्या 1 होती है। चलेंगे आउटपुट निकालना कैसा जाता है, a प्लस बी से निकाला जाएगा। मैंने कहा सर समझा नहीं, यहां देखो सत्य सारणी, इसकी सत्य सारणी, ये जो सारणी बना रहे हो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। यहां लिखूंगा मैं y यानी कि आउटपुट, और यहां क्या लिख देंगे a। चलेंगे अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे उल्टा लिख लो भली, यहां लिख देता हूं मैं इनपुट, क्या लिख देता हूं इनपुट, यहां लिख देता हूं आउटपुट। अगर इनपुट में अगर दो टर्मिनल, अगर दोनों पर मैं 0 प्लस 0 दूं तो कितना आएगा आंसर? भाई जुड़ के निकलेगा ना a प्लस बी। तो अगर एक टर्मिनल मैंने दोनों पे क्या दे दिया 0 0 दे दिया, क्या दे दिया 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को? बाइनरी का जोड़ तो आता ही आप लोगों को। अगर मैं एक टर्मिनल पे 1 दे देता हूं और दूसरे पे 0 दे देता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा 1। अगर मैं पहले पे 0 और दूसरे पे 1 दे दूं तो कितना मिलेगा 1। अगर दोनों पे मैं सेम दे दूं तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा क्या? आता ना है सब? ये पूछी जाएगा आपको सामने। अगर और गेट के एक टर्मिनल पर क्या दिया जाए उच्चतम दिया जाए, क्या दिया जाए उच्चतम दिया जाए, और एक पे न्यूनतम मान दिया जाए तो आउटपुट क्या मिलेगा हमेशा उच्चतम ही मिलेगा। क्यों दोनों पे अगर एक चीज भी क्या है हाईएस्ट, दोनों में से एक चीज भी क्या है हाईएस्ट, तो आपको क्या मिलेगा हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। आई क्या मेरी बात समझ में? दोबारा सुन लेना, टर्मिनल की संख्या पूछा जाएगा, इसका सिंबल पूछा जाएगा, सर्किट डायग्राम से आपको पता चल जाएगा दोनों जो स्विच होते हैं या दोनों जो गेट होता है, आप इनपुट टर्मिनल जो होता है किस क्रम में जुड़े होते हैं समांतर क्रम में। किस में जुड़े होते हैं आपस में समांतर क्रम में। आउटपुट कैसे निकलेगा, जो दोगे वो जुड़ के बाहर निकलेगा, जुड़ के क्या निकलेगा बाहर निकलेगा। चले आगे, अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए बाहर और गेट में, अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू बाहर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक टर्मिनल पर आपको क्या देना पड़ेगा हाईएस्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। आई क्या मेरी बात समझ में? उतार लो, अगला चलेंगे एंड गेट। चलेंगे, इसमें एक सवाल लिख लेना आप नोट डाल के आप एक चीज लिखोगे इसके अंदर क्या कि और गेट के बोलो मत रे, और गेट के किसी भी इनपुट टर्मिनल पर, किसी भी एक इनपुट टर्मिनल पर हाई वैल्यू देने पर, हाई या उच्च मान देने पर आउटपुट हमेशा उच्च प्राप्त होता है। इन दोनों टर्मिनल पर किसी एक पर भी क्या है हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि एक है दोनों पॉइंट, तो आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी हाईएस्ट मिलेगी। जैसे मैंने पहले टर्मिनल में 0, दूसरे पर क्या दिया 0, तो आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। एक टर्मिनल पर एक है हाईएस्ट वैल्यू और एक पे लो है, तो आपको क्या मिलेगा हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। अगर एक पे भी, दोनों में से किसी पर भी एक हाईएस्ट है तो आपको क्या मिलेगा हाईएस्ट, दोनों हाईएस्ट तो आपको हाईएस्ट मिलना ही मिलना है। आई क्या मेरी बात समझ में? अब अगला करते हैं एंड गेट। चले अगला गेट देखो, अगला गेट का क्या नाम है एंड का मतलब समझते हो क्या होता है? एंड से आपको ऐसा नहीं लगता क्या किसी संख्या के बीच में क्या लग जाए का लग जाए या एंड लग जाए तो गुणा का नहीं माना जाता क्या उसको? चले आगे, तो इसका आउटपुट तो गुणा होगा। पहले इसका सिंबल देखते हैं। ऑरेंज कुल्फी तो खाई होगी कभी? ये लो, ये हो गया इनपुट ए और बी, और ये हो गया आपका आउटपुट वाई। सेम है। इनपुट टर्मिनल कितने होंगे? इनपुट टर्मिनल बताओ कितने होंगे? 2। आउटपुट टर्मिनल यही याद कर लेना। ये टर्मिनल कितने होते हैं? 1। हमेशा कितना होगा आउटपुट? तो 1 ही होगा। अगली खास बात, इसका जो आउटपुट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? y बराबर a इंटू बी, a इंटू
बी, ए इंटू बी निकलेगा। चलेंगे आगे। देखो सर कैसे मैं बनाता हूं यहाँ पे सत्य सारणी, सत्य सारणी यहां लिख देता हूं मैं इनपुट और यहां लिखेंगे आउटपुट। ये सारणी आप पूछी जाएगी, रटना मत, बस समझ जाएंगे अपन, इस फॉर्मूले से बना लेंगे। दो टर्मिनल है तो क्या देंगे, एक पे जीरो देंगे और दूसरे पे क्या देंगे, जीरो देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। अगर एक पे आप जीरो दे रहे हो, एक दे रहे हो, दूसरे पे जीरो दे रहे हो, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, पहले पे जीरो दूसरे पे एक दे रहे हो तो क्या मिलेगा आउटपुट जीरो। दोनों पे क्या दोगे, एक एक दोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा। आई क्या मेरी बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट सारणी होती है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है सर, इस गेट में, इस गेट में दोनों टर्मिनल पर, किस पर, दोनों टर्मिनलों पर, टर्मिनलों पर, टर्मिनल पर उच्च मान देने पर, उच्च मान देने पर ही, बोलो मत रे, उच्च मान देने पर ही आउटपुट उच्च प्राप्त होगा, आउटपुट उच्च प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। आई क्या मेरी बात समझ में। फॉर्मूले याद रखना, ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी। ये तीन गेट बने, मैं दोबारा बताता हूं, यहाँ पे गेट कितने अपने पास, तीन। कौन कौन से हैं, बना देते हैं, सर्किट डायग्राम बना देंगे। एक तो था और गेट, कौन सा होता है, और एक, सॉरी पहला कौन सा पढ़ा था, नोट, फिर और फिर कौन सा पढ़ा है, एंड। यही तो पढ़ा आप लोगों ने, तीन गेट। इन तीनों का सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। इसका सिंबल तो क्या होगा, डायोड बना के एक लाइन खींच देंगे। इसका कैसे बनेगा, ये लो, और इसका ऑरेंज गुल्फी याद रख लो, ऐसे तो बनता है। तीनों सिंबल कंप्लीट। आपको क्या मिलेगा फिर, आउटपुट। क्या देखना आपको, आउटपुट y बराबर क्या होगा, a का उल्टा, और इस पे क्या मिलेगा, y बराबर a प्लस बी, और यहाँ क्या मिलेगा, y बराबर a इंटू बी, a इंटू बी। इतना ही तो याद रखना है। टर्मिनल की संख्या तो देख के पता लोगे, ये सारणी पूछी जाएगी, बोला जाएगा अगर एक टर्मिनल पर आपको कोई सा भी गेट नाम ले लेगा और बोलेगा एक टर्मिनल पर हाईएस्ट वैल्यू एक पर लो, तो आपको क्या मिलेगा, अगर नोट है तो उल्टा मिलेगा, एंड है तो जुड़ के मिलेगा, और एंड है तो गुणा होके मिलेगा। और में क्या खास बात है, और में क्या होता है, किसी एक टर्मिनल पर हाईएस्ट वैल्यू है ना, तो आपको हाईएस्ट मिल जाएगा, तो ए प्लस बी से निकलता है। जब एंड में ऐसा नहीं है, एंड में क्या होगा, दोनों पर हाईएस्ट वैल्यू होगी तभी आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, बाकी में क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा। नोट में तो टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल पूछेगा भाई, आउटपुट टर्मिनल तो सबके कितने होते हैं, एक होता है। इनपुट टर्मिनल पूछेगा आपको, इनपुट टर्मिनल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जबकि कैसे नोट गेट का इनपुट टर्मिनल एक है, और का दो है, एंड का भी कितने है, इनपुट टर्मिनल दो है। आई क्या मेरी बात समझ में। अगला गेट इसी से बनेंगे, अब दो दो गेट मिला के बनेंगे, जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल गेट। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गेट। एक बार नोट को किसके साथ मिला देंगे, और के साथ, और एक को नोट के साथ किसके साथ मिला देंगे, एंड के साथ। तो गेट बनेगा पहला नोर, नोट और मिलकर क्या बन जाएगा, नोर, और एक नोट और एंड मिलकर क्या बन जाएगा, नेंड गेट। करवाता हूं, इतना उतारो पहले। चले सर्किट डायग्राम देखो इसका। यहां लगा देंगे बल्ब। सर्किट डायग्राम से इससे सवाल ये नहीं पूछा, सर्किट डायग्राम से सवाल आएगा ये, एंड गेट के, किसके, एंड गेट के इनपुट टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। किस क्रम में संयोजित होते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। मोस्ट लेना इसको, संयोजित होते हैं। जबकि और गेट में तो क्या था, समांतर में थे भाई, और गेट में तो क्या था, दोनों टर्मिनल समांतर में थे। इसमें किसमें क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो ये सवाल बन सकता है आपका। चले आगे, अब पढ़ लेंगे यूनिवर्सल गेट। चले अगला गेट देखो, अगला गेट जो पढ़ोगे ना वो है यूनिवर्सल। कौन सा गेट है, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, वे गेट या ये लिख लेते हैं, ये दो गेटों का, ये दो बेसिक गेटों से मिलकर बने होते हैं। जो बेसिक गेट है ना, उनसे मिलकर क्या बनेंगे, यूनिवर्सल गेट बनेंगे। जिसमें से पहला गेट पढ़ोगे उसका नाम है
नेंड, क्या पढ़ोगे? नेंड। और दूसरा जो पढ़ोगे उसका नाम है नोर। कौन सा गेट पढ़ोगे? नेंड और नोर। सबसे पहले बात करता हूं नेंड की। नेंड किसका किसका मिश्रण दिख रहा है आपको? एंड तो है ही, एंड है ही, एंड का क्या लग जाता है? नोट। तो नेंड क्या लिखेंगे? ये नोट तथा एंड गेट का संयुक्त रूप होता है, संयुक्त रूप होता है। आई क्या मेरी बात समझ में? चला गया? अच्छा, एंड गेट का सिंबल आपको पता ही है, ये लो, यही तो था, अरे यही तो था, है ना? अब इसके आगे क्या लगा देंगे? एक नॉट गेट लगा देंगे। नॉट गेट का आपको सिंबल पता क्या होता है? यही तो है, ये बन गया सर्किट डायग्राम। यहां पे हो जाएगा इनपुट, चलेंगे। ये गेट कौन सा हो गया? एंड। और ये कौन सा हो गया? नोट। दोनों से मिश्रण से नहीं बन गया क्या? तो लिखेंगे इनपुट टर्मिनल कितने होते हैं इसमें? इनपुट टर्मिनल कितने? दो। आउटपुट टर्मिनल हमेशा कितने होंगे? आउटपुट टर्मिनल, टर्मिनल हमेशा कितने होंगे? एक होगा। इसका सिंबल याद रखोगे, सिंबल ये आएगा, प्रतीक। ये तो सर्किट डायग्राम हो गया। ये लो, ये किसका सिंबल होता है? नेंड का। किसका सिंबल है ये? नेंड का। आगे दिख रहा है ना, एक गोल लगा हुआ है, ये गोल इसमें ही होता है। ये तो सर्किट डायग्राम का होगा। ये किसका हो जाएगा? नेंड का। किसका हो जाएगा? अब एक बात बताओ, आप खुद बताओ, इसका आउटपुट जो मिलेगा कैसा मिलेगा? ये जो नोट है वो किसके आगे लगा? एंड के तो आगे लगा। तो एंड का जो आउटपुट होगा वो उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? भाई नोट का काम क्या है? होना है किस चीज का? उल्टा करना। भाई उल्टा विपरीत प्राप्त होता है। एंड गेट का जो आउटपुट में निकलेगा वो उसको क्या कर देगा? उल्टा नहीं कर देगा क्या? और एक बात बताओ, एंड गेट का जो आउटपुट था वो क्या था? ए इंटू बी तो था, अभी पढ़ा। आगे नोट लगे, इसका मतलब क्या मिलेगा? उल्टा नहीं मिलेगा क्या? ये किसका फॉर्मूला हो गया? आउटपुट का। किसके? नेंड का। किसका बन गया? नेंड का। सत्य सारणी बना के देखे क्या? सत्य सारणी। अब आपको पता है एंड गेट की, तो याद है क्या इसको? इनपुट और क्या लिख देंगे यहां पे? आउटपुट। इनपुट में क्या देते हैं? 0 इंटू 0, या क्या दे देंगे? 1 इंटू 1, या क्या दे देंगे? 0 इंटू 1, या 1 इंटू 0। इसके अलावा कोई इनपुट दे सकते हैं क्या अपन? अरे इसके अलावा कोई इनपुट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? अगर एंड होता ना तो 0 इंटू 0 मिलता। 0 इंटू क्या मिलता? 0। लेकिन नोट लगे होने के कारण क्या मिलेगा? ये उल्टा। तो यहां क्या मिलेगा? 1। चले आगे, अगले वाला बोलो क्या मिलना चाहिए? 1 इंटू 1, लेकिन मिलेगा क्या? 0। 1 इंटू 0 क्या मिलता है? 0 मिलता है, लेकिन यहां पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 और 0 में भी क्या मिल जाएगा आपको? 1 मिलेगा। उल्टा वो बन रहा है ना। एंड गेट का जस्ट उल्टा। एंड का उल्टा है तो क्या इसने आगे जाके आई क्या मेरे पास? एंड गेट में खास बात की, दोनों टर्मिनल पर, दोनों टर्मिनल पर उच्च देने पर ही आपको क्या मिलेगा? हाईएस्ट मिलता। जबकि जस्ट इसका उल्टा होता है, दोनों में से किसी एक पर भी क्या है? दोनों में किसी एक पर भी क्या है? हाईएस्ट है। कहां गया भाई? दोनों अगर सेम है, दोनों अगर, कहां गया? 0 इंटू 0 क्या मिलेगा? 1। यहां पे 1 इंटू 1, दोनों 1 इंटू 0 भी क्या मिलेगा? 1। हाईएस्ट वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही? अगर किसी एक पर भी, नोट डाल के याद रखोगे, एंड की खास बात, इस गेट में, इस गेट में किसी एक टर्मिनल पर, किसी एक टर्मिनल पर, टर्मिनल पर शून्य होने पर, शून्य या निम्न होने पर, शून्य या निम्न होने पर आउटपुट कौन सा प्राप्त होता है? आउटपुट हमेशा हमेशा उच्च प्राप्त होगा। कौन सा होगा? उच्च प्राप्त होगा। आई क्या मेरी बात समझ दिख रहा है ना? यहाँ पे देखो, दोनों में से एक में शून्य है तो भी हाईएस्ट है, यहाँ पे शून्य तो भी हाईएस्ट है, यहाँ पे शून्य तो भी हाईएस्ट है। अगर दोनों टर्मिनल किसी एक पर भी क्या है आपको लो 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 सिग्नल दिया, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? हाई सिग्नल ही आपको आउटपुट में मिलेगा। अरे ये पंगे समझ आ रहे हैं ना क्या करवा रहा हूं मैं? एंड बना कैसे? एंड बना
सॉरी नेंड कैसे बना है, नोट प्लस एंड से। एंड का उल्टा क्या होता था, नेंड। एंड का आउटपुट क्या था, ए इंटू बी था। जस्ट इसका क्या बन जाएगा, उल्टा। एंड के अंदर खास बात क्या थी, दोनों टर्मिनल पर क्या देना पड़ेगा, उच्च देने पड़े, आपको आउटपुट उच्च मिलता था। जबकि इसके अंदर क्या है, दोनों में से किसी एक टर्मिनल आप हाईएस्ट वैल्यू दे दो, फिर भी आपको क्या मिलेगा, उच्च मिले, हाईएस्ट वैल्यू मिले। कैसे मिलेगी, एंड के आगे क्या लगा दिया है, नोट। इसके अंदर भी मोस्ट चीज इसका सिंबल ही है। चले आगे, हो जाएगा ना। दूसरी खास बात, एंड का यूज हो तो वहां उसकी जगह उल्टा होना लग जाएगा यूज। जहां पे यूज का क्या होने लग जाएगा, उल्टा यूज होने लग जाएगा। चलेंगे आगे। अब आप बताओ और कैसे बनेगा, नोर गेट कैसे बनेगा, नोर और प्लस और गेट और नॉट गेट से मिलकर बनेगा। और गेट का आउटपुट क्या होता है, प्लस मिलता नहीं है, प्लस भी, इसमें क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा। आई क्या मेरी बात समझ में, इतना उतारो फिर अगला नोर करते हैं। चालू करें, देखो अगला गेट कौन सा है, नोर गेट है। कौन सा है, नोर है। आप लोग बता दो किस किस का मिश्रण होगा, पहले सिंबल बना लेता है इसका भाई। और का सिंबल तो यही तो होता है, और का सिंबल तो यही था, ये लो, यहां हो जाएगा इनपुट, और यहां आगे जोड़ दो एक नोट गेट। क्या जोड़ देंगे, नोट। ये तो हो गया और गेट, और ये क्या बन गया, नोट गेट। दोनों मिलके क्या बन गए, नोर। दोनों मिलके क्या बन गए, नोर बन गए। ये सिंबल है इसका, ये प्रतीक है। सीधा डायग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा, सीधा कैसे बनेगा, ये सर्किट डायग्राम। तो ये क्या बन गया, सिंबल। आगे क्या, ये किसका सिंबल होता है, जो आगे गोल होता है, नोट का। चले आगे। तो नोट गेट, जो नोर गेट है, कौन सा गेट है, नोर गेट। ये किस किस का मिश्रण होता है, ये और गेट तथा, और गेट कैसा है, बेसिक गेट है। और गेट तथा नोट गेट का संयुक्त रूप होता है। कैसा रूप होता है, संयुक्त रूप, संयुक्त रूप होता है। चले आगे, अगली खास बात देखो, सिंबल हो गया इसका और गेट का, और गेट का संयुक्त रूप हो गया, सिंबल हो गया, ये हो गया। अब इसका आउटपुट बताओ, आउटपुट कैसे निकलेगा भाई। और गेट का आउटपुट क्या होता था, ए प्लस बी, यही तो होता था भाई। और का क्या मतलब क्या था, प्लस होता है, लेकिन आगे क्या मतलब गया, नोट। तो इसका क्या बन जाएगा, उल्टा। आई क्या मेरी बात समझ में, सत्य सारणी बने, सत्य सारणी। यहां लिख देंगे इनपुट, और यहां लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट। चलेंगे, इनपुट में आप क्या दे सकते हो, 1+1 दे सकते हैं, या क्या सकते हैं 1+0, या 0+1, या क्या दे सकते हो 0+0 दे सकते हैं। नहीं दे सकते क्या, ऐसा तो दे सकते हैं। आउटपुट बताओ क्या मिलेगा, 1+1 का क्या मिलेगा आउटपुट, उल्टा मिलेगा। जस्ट किसका क्या मिलेगा भाई, 1 मिलना चाहिए था, लेकिन क्या मिलेगा, उल्टा। यहां क्या मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, यहां क्या मिलेगा। सवाल कैसे बनेगा, इसके अंदर खास बात क्या है, या नोर गेट में, इस गेट में किसी एक टर्मिनल पर, किसी एक इनपुट टर्मिनल पर, इनपुट टर्मिनल पर, इनपुट टर्मिनल पर, इनपुट टर्मिनल पर उच्च या हाई मान होने पर आउटपुट हमेशा कैसा मिलेगा, निम्न प्राप्त होता है। सर ये लाइन ला कहां से रहो, यहीं से देख देख के ला रहा हूं। देखो एक किसी एक टर्म में हाईएस्ट वैल्यू, तो क्या मिलेगा आपको भाई, हाईएस्ट वैल्यू तो 0 मिला, यहां पे भी एक हाईएस्ट वैल्यू तो 0, यहां पे भी एक हाईएस्ट वैल्यू तो 0। दोनों वैल्यू क्या है, कितनी यहाँ पे 0 0 हो गई ना, तभी आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा। ये भी सवाल बनेगा, देखना। नोर गेट में इनपुट में दोनों सिग्नल
सिग्नल लो होने पर, लो होने पर, होने पर हाई आउटपुट प्राप्त होगा, हाई आउटपुट प्राप्त होगा, वरना नहीं होगा, प्राप्त होगा। सवाल कैसे बनेगा? सवाल ऐसा आएगा कि नोर गेट में आपको हाईएस्ट वैल्यू प्राप्त करनी है, तो इनपुट में क्या दोगे? दोनों पे लो वैल्यू देंगे, दोनों पे क्या देंगे? लो वैल्यू देंगे। 1+1 वहां पे और गेट में क्या कर रहे थे? 1+1 1 आना है, 0 कर रहे थे, वहां पे क्या कर रहे थे? 0 कर रहे थे। 0+0 नोर, इसका देखना है, नोर का। चले देखो अगला गेट पढ़ोगे आप, एक्सक्लूसिव गेट। कौन सा गेट पढ़ोगे आप? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट पढ़ने आपको चले आगे। ये दो प्रकार का, कितने प्रकार का होते हैं? दो प्रकार। एक होता है एक्सक्लूसिव और गेट, और एक होता है एक्सक्लूसिव नोर। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर, आपको इसके अंदर एक ही गेट पढ़ना है, दूसरा ऑटोमेटिकली। इसी के आगे क्या जोड़ दिया जाता है? नोट गेट, नोट जोड़ दिया जाता है, इसलिए एक्स नोर बन जाता है। और के आगे क्या जोड़ देंगे? नोट, इसलिए एक्सक्लूसिव नोर बन जाता है। ये एक पढ़ लो, अगला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे? देखो पहले मैं इसका सिंबल बनाता हूं आपको, क्या लिख देता हूं। इसमें एक और गेट तथा दो नोट वे दो एंड गेट, एंड गेट का संयुक्त रूप होता है, संयुक्त रूप होता है। टोटल गेट कितने होगा इसमें? एक तो और होगा, एक तो कौन सा गेट होगा? और एक कौन सा होगा? दो हो गए नोट, और दो ही कौन सा होंगे? एंड। भाई एक ये हो गया, एक मिनट, दो ये हो गए और दो ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 5 गेटों का समूह है। कितने गेटों का समूह है? 5। इसका आउटपुट पूछा गया, आउटपुट टर्मिनल कितना होगा? हमेशा कितना होगा? एक होगा। देखो डायग्राम बनाता हूं। एंड, कौन सा गेट है? एंड। ये भी कौन सा है? एंड। और ये कौन सा गेट है? और ये कौन सा गेट है? और टोटल कितने गेट हो गए? दो, दो 4 और एक 5। चला गया? गलत हो रहा है क्या डायग्राम? एक सेकंड रुकना। ये डायोड के साथ हो जाएगा पीछे, डायोड के साथ पीछे और इसका उसके साथ, इसको
चले, ये हो गया डायग्राम। टोटल आपसे पूछा जाएगा इनपुट टर्मिनल बताओ कितने भाई, इनपुट कितने हो गए 2, इनपुट टर्मिनल कितने हो गए 2, आउटपुट आपको हमेशा पता है कितना होता है 1 होता है। कितने गेटों का समूह है 5 गेटों का। पूछा जाएगा गेटों की संख्या पूछी जाएगी, कितने गेट कौन से होते हैं, 2 नोट होते हैं, 2 एंड होते हैं और एक क्या होता है और गेट होता है। एक क्या होता है और गेट होता है। सारणी बनानी चालू करेंगे सत्य सारणी, इतना उतार लो, मेरे को सारणी बनाने की जगह चाहिए। चले आगे, इसके सत्य सारणी से पहले आपको नोट डाल के एक चीज याद रखनी है आपको, एक्स और एक्सक्लूसिव एक्स और गेट में दोनों इनपुट टर्मिनल पर, दोनों इनपुट टर्मिनलों पर एक जैसा इनपुट देने पर आउटपुट हमेशा शून्य प्राप्त होगा या न्यूनतम प्राप्त होगा या असत्य प्राप्त होगा, एक ही बात है। चले आगे। हाँ देखो, इसको मिटा दूंगे आप, सत्य सारणी सीधी बना लेते हैं, अब तो बन जाएगी, ये अगले में काम आएगी। यहां बना देता हूं सत्य सारणी। देखो यहां क्या दे देंगे इनपुट और यहां क्या दे देंगे आउटपुट। अर्थ हिंदी में बोल रहा हूं मैं, इनपुट और आउटपुट। चले आगे। अब इनपुट में अगर आप दोनों पे क्या देते हो सेम देते हो, दोनों पे क्या देते हो सेम, यहां पे भी 0 दोगे और यहां पे भी क्या दोगे 0, तो आपको क्या मिलेगा हमेशा शून्य मिलेगा। ये रट के रखना, अगर 1 1 दोगे तो भी क्या मिलेगा आपको शून्य मिलेगा। बाकी आप कुछ दे दो आपको क्या मिलेगा हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। चलेंगे आगे, हो जाएगा ना। जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा एक्स नोर। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स नोर की, सेम चीज है। एक्स नोर में क्या लग जाएगा, यहां पे तो ये तो है ही, ये तो और का सिंबल है ही, यहां पे आगे लग जाएगा नोट गेट। और क्या लग जाएगा, ये बन गया नोट। क्या बन गया नोट। चले आगे, तो लिखेंगे एक्स नोर में एक तो और गेट होता है, 2 एंड होते हैं और 3 क्या होता है नोट गेट। 3 क्या होते हैं नोट गेट। 3 क्या होते हैं नोट गेट होते हैं। चले आगे, 1 2 3 तो नोट गेट हो गए, 2 एंड हो गए और एक क्या हो गया और। टोटल कितना हो गया 6 गेटों का समूह होता है। कितना गेटों का समूह होता है ये 6 गेटों का समूह होता है। एक्स नोर जो है एक्स नोर 6 गेटों का समूह होता है। कितने गेटों का समूह होता है 6 गेटों का समूह होता है। कौन कौन से होते हैं 2 1 और 3 नोट और 2 एंड। इनपुट टर्मिनल सेम होंगे। इनपुट टर्मिनल कितने होते हैं इनपुट टर्मिनल कितने होते हैं 2, आउटपुट टर्मिनल 1। चले आगे, और नोट डाल के एक चीज और लिखेंगे, ये गेट एक्स और गेट का विपरीत होता है। इसका जस्ट क्या होता है विपरीत होता है। अब यहां पे उल्टा नहीं हो जाएगा, सत्य सामने जस्ट उल्टी नहीं होगी। 0 और 0 देंगे तो क्या बनना चाहिए 0 मिलना चाहिए था, लेकिन यहां क्या मिलेगा 1 और यहां क्या मिलेगा 1, यहां क्या मिलेगा 0 और यहां क्या मिलेगा 0। तो अब क्या लिखेंगे एक्स नोर में किसी इनपुट टर्मिनल के सिरे पर किसी भी एक पर क्या देने पर या दोनों पर सेम देने पर, दोनों टर्मिनल पर सेम देने पर हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा आपको हाईएस्ट मिलेगा। जैसे इसका उल्टा लिख लेना खुद ही, इनपुट टर्मिनल पर एक्स नोर के इनपुट टर्मिनल पर सेम देने पर, सेम यानी कि एक जैसा इनपुट देने पर आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा उच्च मिलेगा, जबकि एक्स और में ऐसा नहीं था। ये थे आपके गेट। सवाल आपसे पूछा जाएगा बेसिक गेट कितने होते हैं 3। कौन कौन से नोट और एंड। फिर पूछेगा यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं 2, नैंड और नोर। एक्सक्लूसिव गेट कितने होते हैं 2, एक्स नोर और एक्स और। सबसे ज्यादा गेटों की संख्या किसमें होती है
एक्स नोर में कितनी होती है 6। कौन कौन से 3 नोट 2 एंड और एक और। एक्स नोर का तो पता ही, एक्स और का तो पता चल जाए, एक नोट क्या कर देंगे कम कर देंगे। 2 गेटों को मिलाकर कौन से गेटों का निर्माण होता है? 2 बेसिक गेटों को मिलाकर कौन से गेटों का निर्माण होता है? 2 बेसिक गेटों को मिलाकर कौन से गेट का निर्माण होता है? यूनिवर्सल गेट का। भाई उसमें 2 गेट होते हैं ना, या तो नोट होगा या नेंड होगा, या नोर होगा और या नेंड होगा। और 2 बेसिक गेट मिलकर को गेट बना रहे तो यूनिवर्सल गेट बनेगा, या 2 या 2 से ज्यादा गेट मिलकर बना रहे तो कौन से बनेंगे? एक्सक्लूसिव गेट बने। और सिंगल वाले कौन से होते हैं? बेसिक गेट। हो जाएगा ना। इसके बाद सबका आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, सबके आपको क्या पता होना चाहिए? सत्य सारणी, रटनी नहीं, आपको खुद को आनी चाहिए। हो जाएगा क्या? कर लो, बाकी करते हैं।